नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। प्रमुख राष्ट्रीय योजनाएँ 2024 तक, 14 से 24 तक, जो अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसमें पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में और इस योजना के अंतर्गत शहरी जो गरीब लोग हैं, उनको किफ़ायती आवास देने की बात की गई थी कि उन लोगों को किफ़ायती आवास दिया जाए, जिससे कि जोगी लोग बाहर रह रहे हैं, झुग्गी में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उनसे वो बाहर निकल सकें और 2022 तक लक्ष्य रखा गया था कि हर गरीब को आवास इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। लगभग 1.2 करोड़ आवास इसमें स्वीकृत किए गए, 80 लाख से अधिक आवास इसमें पूर्ण भी हो चुके हैं। 6% तक इसमें ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत और 500 से ज़्यादा शहरों में ये स्कीम लागू भी कर दी गई है। 500 से ज़्यादा शहर इसके दायरे में आते हैं। दूसरा यहाँ पर है स्वच्छ भारत मिशन। 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई थी, 2017 में शहरी क्षेत्र में। खुले में शौच से मुक्त भारत बनाना इसका लक्ष्य था और स्वच्छता में सुधार करना इसका लक्ष्य था। 2022 तक 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और भारत में 6 लाख से अधिक गाँवों में 80% से अधिक को ओडीएफ घोषित किया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में वहाँ पर कोई शौच नहीं करता है। शहरी क्षेत्रों में 4000 प्लस शहरी स्थानीय निकायों में 100% कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य था और बजट 2024 में 1.96 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र को और 62,000 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्र को दिए गए हैं इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नंबर है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में और ये जो योजना है वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की जो ये योजना थी, ये बहुत तेजी से लोगों ने इसमें खाते खुलवाए थे। इसमें मुफ्त खाता खोला जाता था और रुपे कार्ड उनको दिया गया, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया गया, 30,000 रुपए का इसमें जीवन बीमा भी था और खातों की संख्या 2024 तक देखें तो 46 करोड़ रुपए से करोड़ से करोड़ रुपए नहीं, करोड़ से अधिक खातों का इसमें आप कह सकते हैं ओपनिंग किया गया और वर्तमान में देखें 95% से अधिक जनधन खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। और उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो 2016 में ये योजना शुरू की गई थी, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए। शुरुआती तौर पर 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन इसके अंतर्गत देना था, लेकिन वर्तमान में देखें तो 9 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। शुरू में इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता था, मुफ्त में सिलेंडर भी दिया गया, रिफिल सब्सिडी भी दी गई, लेकिन आजकल सिलेंडर के भाव इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों को फिर से भराना बड़ा कठिन लग रहा है। आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना इसका लक्ष्य। प्रति परिवार 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर और 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इसके अंतर्गत कवर करना ये लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में देखें तो 2 करोड़ से अधिक उपचार किए गए हैं। 1.4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने अस्पतालों में भर्ती होकर इसका लाभ उठाया है और राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थी सूची तैयार की जाती है, वो लोग इसको देखते हैं, राज्य स्तर पर इसको गवर्न किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसानों को वित्तीय सहायता देना इसका लक्ष्य था। 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में दिए जाते हैं। एक किस्त 2,000 रुपये की होती है, 3 किस्तों में ये 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 500 रुपये पर महीना इसमें दिया जाता है। 14 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 2024 तक ये लाभ दिया जा चुका है। पात्रता की बात करें तो छोटे और सीमांत किसान इसके पात्र हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की कृषि भूमि है। मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी। एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। शिशु, किशोर और तरुण, शिशु मतलब 50,000 तक, किशोर का मतलब 50,000 से 5 लाख और तरुण का मतलब है 5 लाख से 10 लाख। ये 3 श्रेणियां इसके अंतर्गत रखी गई थी, जिनमें हेल्प किया जाता था, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और वर्तमान स्थिति देखें 2024 तक 35 करोड़ से अधिक इसमें ऋण स्वीकृत हो चुका है। 11 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी। बेटी की शिक्षा और शादी के लिए ये बचत योजना है। ब्याज दर इसमें देखा जाए 7.6%, आवधिक रूप से इसको संशोधित भी किया जा सकता है
और वर्तमान स्थिति 2024 में देखें तो 2 करोड़ से अधिक खातों में कुल 60,000 करोड़ से अधिक की जमा राशि की जा चुकी है। यानी कि बेटियों को इसमें पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। 21 वर्ष की उम्र तक ये खाता संचालित रहता है। जब वो उनकी पढ़ाई का समय आता है या उनकी शादी का समय आता है तब इसको निकाला जा सकता है। अगली जो योजना यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिजिटल इंडिया। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना इसका लक्ष्य था। और लाभ इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल शिक्षा और ई गवर्नेंस, इन तीनों क्षेत्रों को मिलने वाला। और वर्तमान स्थिति देखें तो 1,50,000 डिजिटल ग्राम स्थापित किए जा चुके हैं। 2,80,000 पंचायतों में इंटरनेट पहुंच चुका है, भले ही वो कभी ना चले। नमामि गंगे योजना की बात करें तो 2014 में शुरू की गई ये योजना गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता में सुधार के लिए शुरू की गई थी। 20,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट रखा गया, इससे ज्यादा का। 140 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जा चुके हैं। यानी कि जो ऐसे प्लांट जो शहरों की जो नदी नाले में इधर उधर जल भेज कर गंदगी फैलाने की आदत थी, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजकर पहले शुद्ध किया जाता है और उसके बाद में इसको बाहर छोड़ा जाता है। 2000 किलोमीटर की गंगा की धारा में स्वच्छता अभियान नमामि गंगे योजना के तहत चलाया गया है। जल निकासी, कचरा प्रबंधन और औद्योगिक प्रदूषण, ये इसका लक्ष्य है कि ये पूरा हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण स्कीम थी। कुछ और महत्वपूर्ण स्कीम अगर आपको लगती है जिनके बारे में क्लासेस होनी चाहिए तो आप उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम उस पर क्लासेस आपको देंगे। और इसका पीडीएफ आप नीचे दिए गए जो टेलीग्राम लिंक है उस पर ज्वाइन करके उसको, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उस चैनल को ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी इंक्वायरी हो, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम या बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, इस पर कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू सो मच।